हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेलकम अगेन टू ट्रेडिंग पिकअप। आज कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। जो यूजुअली बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि प्री ओपन मार्केट को कैसे ट्रेड करें। प्री ओपन का मतलब क्या है? जब अपनी मार्केट सुबह 9 बजे ओपन होती है, राइट। सुबह 9 बजे ओपन होती है और 8 यानी 9 बज के 8 मिनट तक आप समझ लो ये कंटिन्यू रहती है। ठीक है, 9 to 9:07.35, यानी 9 बज के 7 मिनट 35 सेकेंड, ये इसका ड्यूरेशन रहता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 9:08 को आप 9 बज के 8 मिनट को आप इसको देखेंगे कि क्या हुआ है मार्केट का परफॉर्मेंस इन प्री ओपन मार्केट। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम गूगल में जाएंगे और उससे प्री ओपन सिर्फ टाइप करेंगे। प्री ओपन मार्केट टाइम आ गया, ठीक है। तो हम सीधा यहाँ पे एनएससी में जाएंगे, प्री ओपन मार्केट स्टॉक वॉच, इसको क्लिक करेंगे तो प्री ओपन का ये पेज हमारे पास खुल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कि मार्केट कितना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर तो यहाँ पे 13 पॉइंट पॉजिटिव लग रहा है। ये कब की बात है? देखिए 29 नवंबर 2024 की बात है। और 9:07:32, सॉरी मैं 35 बोला था, 32 सेकेंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये देख लिया आप कि इसमें पॉजिटिव है 13 पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट आता है इसमें क्या देखने का, एडवांसेस कितने हैं, एडवांसेस एंड डिक्लाइंस। ठीक है, और ये अनचेंज, ये तीनों को मिलाएंगे तो ये टोटल 50 हो जाता है, जो निफ्टी 50 के कंपनीज हैं, जो निफ्टी 50 के कंपनीज है। अब निफ्टी 50 के कंपनीज में सबसे ज्यादा एडवांसेस है। इसका मतलब क्या है? 31 कंपनीज पॉजिटिव ओपन हो रहे हैं। 31 कंपनीज पॉजिटिव ओपन हो रहे हैं, 16 कंपनीज नेगेटिव ओपन हो रहे हैं, और 3 कंपनियों में कोई प्राइस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट आज बुलिश रहने वाला है, क्योंकि 31 कंपनीज, मोर देन 60% ऑफ द निफ्टी 50 कंपनीज आर इन पॉजिटिव जोन। ठीक है, बुलिश जोन में है। तो हम इसको ये कंसिडर करेंगे कि मार्केट आज बुलिश ही रहने वाला है। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट कहेंगे हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक्स। प्री ओपन मार्केट में स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्योंकि मार्केट पॉजिटिव ओपन है तो हम पॉजिटिव साइड में जाएंगे। तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो सिंबल्स है, प्रीवियस क्लोज है, और चेंज लिखा है, और परसेंटेज चेंज लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज लिखा है हमको वही कॉलम देखना है कि प्री ओपन में कौन से स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव ओपन हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव देखेंगे। जैसा मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो नेगेटिव आ रहा है, फिर दोबारा इसको क्लिक करूंगा तो पॉजिटिव है। तो मुझे सिर्फ ऊपर के दो स्ट्राइक ही लेना है, दो कंपनीज। ओके, अब ये दो कंपनीज मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअली आइडियल क्या है कि 2% के ऊपर जो भी कंपनी है उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर कोई 2% वाला तो कोई कंपनी है नहीं जहां पर प्री ओपन हुआ है स्टॉक्स का। तो उसके करीब वाले 1.87 और 1.8 है, तो हम ये दोनों कंपनी को ले लेंगे। ठीक है, अब जैसा भी हमको ये पता चल गया, यानी हमको 9 बज के 10 मिनट के ये ऑलरेडी हमको पता चल रहा है कि ये दोनों कंपनी में कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, तो वो कैसे अब ट्रेड करना है रियल मार्केट में, जब 9:15 को मार्केट ओपन होगा तो ये दोनों कंपनीज को किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो यहाँ पर आ गए। यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे कि वहां पर कौन सा था, हाँ, HDFC लाइफ। ठीक है, HDFC है, तो ये यूजुअली 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो, क्योंकि हमको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, हमको दूसरा कोई पोजीशन ट्रेडिंग नहीं करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। यूज करने के बाद जो पहला 3 मिनट का कैंडल है उसका हाई एंड लो मार्क कर देंगे, उसका हाई एंड लो मार्क कर देंगे। जैसा भी इसका लो, ये देखो ये तो पॉजिटिव ओपन हुआ है ना,
ये कल की क्लोजिंग कहाँ थी? आप ये देखो कल की क्लोजिंग कहाँ थी? कल की क्लोजिंग यहाँ पर थी, कितने पे थी? 635 पे 655 पे क्लोजिंग थी। और ये ओपन कहाँ से हुई है? ये ओपन हुई है 669 से, यानी 55 किधर, 69 किधर, यानी 14 पॉइंट अबव फ्रॉम द यस्टरडेज क्लोजिंग। इतना ज्यादा गैप अप ओपन हुआ है। लेकिन क्या हुआ, ये गैप अप पॉजिटिव जो ओपन हुआ है वो सस्टेन नहीं कर सका, इसलिए वो फिर अगेन जैसा भी इसका लो ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेल करेंगे इसको। और जैसा भी शॉर्ट सेल करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो देखो पूरा मार्केट इसका नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक अपने को कितने पॉइंट मिले? ये लो से ये लो को कन्वर्ट करेंगे तो 13 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए अपने को। 13 पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि 600 के स्टॉक में 13 रुपये अगर हमको डाउन साइड मिल रहे हैं, तो ये मतलब ओपन होने के बाद 2% मार्केट डाउन हुआ है। जैसा इसका लो ब्रेक करते हैं, यहाँ से 2% मार्केट डाउन हुआ है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा कंसोलिडेट वही रेंज में किया उन्हें, उससे पहले कोई रेंज नहीं रहा। देखो यहाँ से वो पूरा नीचे ही आया है। तो इस तरह से हम प्री ओपन में पहले से ही स्टॉक्स को समझ सकते हैं कि कौन से स्टॉक में आज हमको काम करना है। बस इतना ही समझ लो, ज्यादा 10-15 चार्ट्स को या ऐसा चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। जो भी चार्ट यहाँ पे प्री ओपन में आपको दिख रहा है, ये दोनों में लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे डॉक्टर रेड्डीज, ये एक देखेंगे ना, एचडीएफसी लाइफ देख लिया, अब डॉक्टर रेड्डीज भी देखेंगे। तो डॉक्टर रेड्डीज अब यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज मैंने कल ये ट्रेड किया था। तो देखो यहाँ से इसका हाई और इसका लो मार्क किया है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन चेंज हो गई है। यहाँ पर क्या सिचुएशन हुई है कि ये जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके हाई तो ब्रेक किया है, लेकिन कोई भी कैंडल इसके हाई को हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। इंपॉर्टेंट है कि हाई के ऊपर क्लोजिंग देना, ठीक है। ये ब्रेक तो किया है, तो ये फेक ब्रेकआउट है। तो जैसे भी हमको यहाँ पर ये कैंडल हाई तोड़ते हुए नजर आया, हम लोग यूजुअली क्या कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। उसके बाद देखो मार्केट सीधा कंसोलिडेट किया, पूरा दिन मार्केट क्या है, यही कैंडल के हाई एंड लो के बीच में गुजार दिया। तो ये साइडवेज जोन हो जाता है। इसलिए कभी भी ये देखना है कि जब कभी भी हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया कोई भी कैंडल, देन ओनली वी हैव टू टेक द डिसीजन। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दिया तो हमको डिसीजन लेना है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव कैंडल है नो डाउट, लेकिन गैप अप ज्यादा ओपनिंग नहीं है देखो। इसीलिए हम लोग देखेंगे यूजुअली 2% के आसपास जो कैंडल रहेगी ना, वो कैंडल हमारे लिए अच्छा रिजल्ट देती है। ये कितना था, 1.18% था, 2% नहीं था। लेकिन एचडीएफसी लाइफ क्या था, 1.87% था, तो 2% के आसपास था वो। इसीलिए एचडीएफसी में अपने को प्रॉफिट हुआ है। इसमें क्या है, मार्केट टोटल कंसोलिडेट हुआ है। अगर ये यहाँ पर क्लोज हो जाता ना ये कैंडल, तो ये हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड बन जाता, ठीक है। तो ये है प्री ओपन मार्केट को देखने का तरीका। अब ये तो हम स्टॉक्स में देख लिए, प्री ओपन में निफ्टी को कैसे देखेंगे? प्री ओपन में हम निफ्टी को कैसे देखेंगे? अब निफ्टी को देखने के लिए अपने पास बहुत सारे पैरामीटर्स है जो अब हम देखेंगे। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसको 3 मिनट का टाइम फ्रेम कन्वर्ट कर देता हूँ। नहीं, हर एक तरीके के स्ट्रेटेजीज तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी एक स्ट्रेटेजी को आप पकड़ के चलना है। ऐसा नहीं कि मैं ये भी यूज करूंगा वो भी यूज करूंगा, तो नहीं हो पाता, ठीक है। तो हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे इसका। फ्राइडे 29, यहां से आएगा, ये तो थर्सडे का है 29। ये हमारा पहला कैंडल है, 3 मिनट का हमारा पहला कैंडल है। देखो ये पॉजिटिव ओपन हुआ था, तो इसके हाई एंड लो पे हम लोग लाइन मार देंगे। 3 मिनट के हाई, हाँ ये एक हाई है और ये एक लो है। देखो जैसा भी इसका हाई ब्रेक हुआ, क्लोजिंग दिया है, मार्केट मैक्सिमम टाइम ऊपर ही रहा है। प्लस एंड माइनस तो होते रहते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस तो ये कैंडल के नीचे रहेगा, ठीक है। तो देखो ये कैंडल के नीचे आया ही नहीं कभी भी। अपना स्टॉक जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरा इंडिकेटर है, देखो बाई करा है, यहाँ पे बाई सिग्नल, बाई सेल, बाई एग्जिट बता दिया, आराम से प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ पर सेल नहीं दिया, देखो बाई एग्जिट कराया लेकिन सेल नहीं दिया, फिर अगेन यहाँ पे बाई दिया है, अगेन यहाँ पे बाई दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट सिर्फ ऊपर ही रहा है, ठीक है। तो ये
स्ट्रेटेजीज है जो मैं इनकॉर्पोरेट किया हूँ इंडिकेटर में। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हिडन है इंडिकेटर में और आपको प्रॉपर सिग्नल दे रही है। देखो यहाँ पे सेल दिया था, सीधा सेल एग्जिट हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप प्री ओपन मार्केट में, अगर आपके पास इंडिकेटर नहीं भी है, तो ये प्री ओपन मार्केट में इस तरह का आप ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। सेकंड, ये जो कैंडल फॉर्मेशन होता है इसका हम यूजुअली देखेंगे कि पहले 3 मिनट का कैंडल जिसका क्लोज इज इक्वल टू हाई रहा, क्या बोल रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं, 3 मिनट के कैंडल क्लोज इज इक्वल टू लो रहा, मतलब क्लोज इज इक्वल टू क्लोज इज इक्वल टू हाई रहा, तो हम यहां पर बाइंग का बायस रख सकते हैं। रीजन क्या है, सपोज क्लोज इक्वल हाई का मतलब सपोज ये 200 रुपए पे क्लोज हुआ है तो हाई भी 200 रुपए ही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो ये जो 3 मिनट का पहला कैंडल क्लोज हुआ था यहाँ पर, इसका हाई एंड क्लोज दोनों बराबर है। जैसा यहाँ पर मैं लेके जाता हूँ, ये हाई है और ये क्लोज है। अब मैं कर्सर वहां पे लेके जाता हूँ तो कर्सर देखो वहां पे 23990 23990 प्रॉपर है, इस वजह से ये मार्केट ऊपर गया है। दो कंडीशन इसमें हम हमारे लिए परफेक्ट है, एक तो प्री ओपन में मार्केट पॉजिटिव तो बताया, दूसरा पहला कैंडल क्लोज इज इक्वल टू हाई है तो वो भी पॉजिटिव है, और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है तो मार्केट तो नीचे ऊपर तो होता ही रहता है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए और आराम से आप बैठ के इसमें ट्रेड करो। ठीक है, इस तरह के जो स्ट्रेटेजीज है यूजुअली आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो प्रॉपर डेडिकेशन से, और ये एक अच्छा आपको ट्रेड बना के देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।